से करो ना विदा। तू यहाँ क्या कर रहा है? और ये चोरों की तरह क्यों छुपा था? अरे तो क्या करता? वो खड़े ना वहाँ दरवाजे पे, राक्षस जैसे संतरी। उन्होंने अंदर आने ही नहीं दिया। मैंने आपका नाम लिया, अरे चीजों तक का नाम ले लिया, फिर भी अंदर नहीं आने दिया। फिर क्या करता? फिर तो छुप छुपा के आ गया अंदर। और उन बदमाशों ने तो मुझे देख ही लिया, इसलिए छुपना पड़ा। मेरा माथा एकदम खाली है। इतनी रात में आएगा कौन तुझे आने देगा? वैसे शक्ल तो तेरी अच्छी है, पर तू राजकुमार नहीं लगता ना जो सब तुझे पहचाने। अरे राजकुमार जैसे नहीं थे तो क्या? आप तो राजकुमारी हो ना, और मैं राजकुमारी का सबसे अच्छा दोस्त, फिर भी अंदर नहीं आने दिया। जीजू, आप है ना उन लोगों को कान पकड़ा के मुर्गा बना देना सबको। ये रहा बदमाश। ये राजकुमारी जी के सबसे अच्छे दोस्त हैं। ये शक्ल से ही कितने डरावने हैं। इन्हें रखा क्यों है? दीदी, आपको नहीं लगता कि मैं आपकी याद में कुछ ज्यादा ही पतला आ गया हूँ? हाँ, तू हो तो गया है। पहले तो 100 किलो का था, अभी तो 99 हो गया है। अरे ये तो बता, तू इतनी रात में क्यों आया? अरे हाँ, मैं तो वो पता नहीं भूल गया। मैंने सुना था कि वो चीचू को गोली लग गई। और मेरा तो धर्म बनता है ना कि मैं चल के पूछूं कि उनके हालचाल कैसे हैं। अब पता ना रेवा दीदी कैसी लगी गोली? पता ना रेवा दीदी कैसी लगी गोली जीजू को? बोलो। गोली हमारी गलती से हमारे हाथ में लग गई। वैसे हमें बहुत अच्छा लगा कि तुम यहाँ हमारा हालचाल पूछने आए हो। जीजू, वैसे मुझे आपको एक और बात पूछनी थी। मैंने सुना है कि रेवा दीदी बहुत उदास उदास सी रहती है। उन्हें महल में अच्छा नहीं लगता। आप नहीं अच्छे हो जितने बातों से अच्छे लगते हो, तो फिर रेवा दीदी खुश क्यों नहीं रहती? हेलो, ये सब छोड़ना। तुझे भूख लगी होगी ना, मैं तेरे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। कुछ? मुझे तो इतनी भूख लगी है कि अगर खा सकता ना तो सारा महल खा जाता। मैं अभी कुछ लाती हूँ। जीजू, आपने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। बताओ रेवा दीदी खुश क्यों नहीं है?
मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूँ। थानेदार साहब, आप पहली बार यहाँ पे आए, कुछ और बात नहीं हो सकती क्या? नहीं 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 नहीं, अरे मेरी दोस्त इस घर में खुश नहीं है, इससे जरूरी बात और कोई हो सकती है। मुझे अभी के अभी जवाब चाहिए, अभी। शायद इसलिए क्योंकि हम उनके लायक नहीं है। उन्हें तो हमसे भी अच्छा पति मिल सकता था। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपकी रेवा दीदी को हम खुश रख सकें। आप तो उनके दोस्त हो ना, आप भी ये चाहते हो ना? हाँ, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ। इसके लिए आपको हमारी मदद करनी होगी अपनी दोस्त को खुश करने के लिए। भोलू, चल तेरा खाना लगा दिया रसोई में, आके खा ले। रसोई में क्यों? वहां गर्मी होगी। भोलू डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खाएगा। मैं टेबल पे बैठ के खाना खाऊंगा? ये सुना है कि बड़े लोग हमेशा टेबल पे बैठ के खाना खाते हैं। मैंने टेबल पे बैठ के खाना तो दूर, टेबल देखा भी नहीं है। जीजू, मैं खा सकता हूँ ना खाना टेबल पे बैठ के? नहीं, टेबल पे नहीं, आप चेयर पे बैठेंगे। टेबल पे आप प्लेट रख सकते हैं। जीजू, आपने खाना खा लिया? अभी तक तो नहीं। नहीं खाया तो जीजू मेरे साथ खाइए ना। वो क्या है ना कि मैं अकेले खाना नहीं खाता। माँ कहती है कि अगर आप खाना खा रहे हो और आपके सामने बैठा हुआ आपको देख रहा है ना, तो उसकी नजर लग जाती है। बाद में पेट में भी बहुत दर्द होता है और मुझे अपने पेट में दर्द नहीं कराना। तो चलिए हम भी आपके साथ बैठ जाते हैं। हमने भोलू के लिए सादा खाना बनाया, आपको अच्छा नहीं लगेगा। कोई बात नहीं, उल्टा हमें कुछ अलग से तो खाने को मिलेगा। रोज रोज एक ही खाना खाते हम कुछ बोर से हो गए हैं। गमछा यहाँ पे क्यों पड़ा हुआ है? ये राजमहल में क्या खाना खाने के बाद नहाना भी पड़ता है? भोलू, ये गमछा नहीं है, इसे नैपकिन बोलते हैं। खाना खाते वक्त इसको अपनी गोद में ऐसे फैला के रखते हैं ताकि खाना गलती से ना गिरे और कपड़े खराब ना हो। ऐसे? हाँ। आप कभी खाना नहीं गिराते? फिर आप भी लीजिए ना वो क्या बोलते हैं, हाँ, नैपकिन। आपके कपड़े तो मुझसे भी महंगे हैं। रखिए ना, फिर रखिए। रखते हैं बाबा। दीदी, जीजू के हाथ में दर्द है ना, ये मदद कर दीजिए ना जरा वो नैपकिन रखने में।
बोलो, ये चम्मच के साथ खाना खाने में कोई मजा नहीं आता। खाना खाने का असली स्वाद है जब अपने हाथों से खाया जाए। क्यों, हो जाए? हो जाए। दीदी, आप क्यों खड़े हो? आओ ना, आप भी खा लो। मैं बाद में खा लूंगी, तू खा। क्यों? मैं तो इतने दिन बाद आया हूँ, आप भी खा लो ना मेरे साथ बैठ के। ठीक है। आज तो इतना सारा खाना खा लिया, बहुत नींद आ रही है। चलो मैं निकलता हूँ। बोलो, तू आज रात यहीं रुक जाना, कल सुबह चला जाना। नहीं रुक सकता है रेवा दीदी, मैंने घर पे किसी को नहीं बताया, और अगर माँ बाबू को पता चल गया ना तो बहुत मार पड़ेगी। भोलू, आप अपने दोस्त से मिलने आए हैं ना? तो इतनी जल्दी कैसे जा सकते हैं? पर माँ, हम किसी को भिजवा के आपके घर पे कहला देते हैं, कल ड्राइवर को भेज के आपको छुड़वा देंगे। मत जाओ भोलू, आपकी दोस्त को अच्छा लगेगा। और वैसे भी इतनी रात को अकेले जाना ठीक नहीं है। क्यों? भूत भूत पकड़ लेंगे। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं यहीं रुक जाता हूँ। चल तुझे तेरा कमरा दिखाती हूँ, आजा। जानते हैं रेवा क्यों रोकना चाहती हो ऐसे? हमारे साथ इस महल में अकेले रात गुजारने में डर लग रहा है आपको? इतना गिरे हुए हैं आपकी नजरों में। काश इस नफरत को मिटा पाते, काश कुछ ऐसा कर पाते कि आप अपनी उसी भोली हंसी के साथ अपनी सारी जिंदगी का हर पल जीते। ले भोलू, आज रात के लिए ये तेरा कमरा है। अरे वाह दीदी, ये कितना बड़ा है। तुझे अच्छा लगा? कितना सुंदर है। रेवा दीदी, आप इतने बड़े घर में रहते हो, इतने सारे अच्छे अच्छे कपड़े हैं, इतना बड़ा टेबल है कि अगर कोई चाहे तो उसमें कुश्ती भी खेल सकता है। इतने सारे नौकर चाकर, इतनी गाड़ियां, फिर आप इतने दुखी क्यों रहते हो?
बोलू ये सब छोड़ना, तू आ गया है ना, देख मैं कितनी खुश हूँ। अभी तू सो जा, रात बहुत हो गई है, हम कल सुबह बात करेंगे, ठीक है? जा। दीदी, एक बात बोलूं, मुझे ना जीजू बड़े अच्छे लगे। बोलू रात काफी हो गई है, तू सो जा। क्या बात है रेबा? जो चाहते थे आप वो हो गया ना? भोलू के सामने खुद को बहुत अच्छा इंसान साबित करना चाहते थे ना? आपकी कोशिश सफल रही, वो आ गया आपके बहकावे में। रेबा, हम भला ऐसा क्यों करेंगे? ताकि आप दुनिया के सामने ये साबित कर सके आप में कोई बुराई नहीं है, देवता हैं आप। अगर बुरा कोई है तो वो हम हैं। इतना सब करने के बाद भी वो संतोष नहीं हुआ, बचा क्या है हमारे पास? एक भोलू है जिसे हम अपना मानते हैं, जिसके आने से हमें 2 पल की खुशी मिली, लेकिन आपको वो भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है, वो भी छीनना चाहते हैं हमसे हमारा दोस्त छीनना चाहते हैं आप। रेबा, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था। या तो उसे बोलिएगा जो आपको जानता नहीं, जिसने आपको असली चेहरा नहीं देखा हो। बच्चे के साथ धोखा कर रहे हैं आप। थक नहीं जाती हर वक्त ये अच्छाई का ढोंग करते हुए? कैसे जी लेते हैं हर वक्त ये नकली जिंदगी आप? रेबा, हम आपको कैसे समझाएं कि हम आपके दोषी नहीं हैं आपके गुनहगार।